हेलो एवरीवन, आई एम बबली और आज हम क्या करेंगे, जो कल हमने टॉपिक कंप्लीट किया था इन वीवो कैपेसिटेशन इन मैमेलियन स्पर्म, उसके कुछ क्वेश्चंस थे जो कल मैं नहीं करवा पाई थी। तो आज हम क्या करेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इंडिपेंडेंटली बाय। सबसे पहले कैपेसिटेशन जो है वो किसने डिस्कवर किया था? तो ये हमने कल किया था कि ऑस्टिन और चैंग ने 1951 में किया था, कैपेसिटेशन डिस्कवर किया था इन रैट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। कैपेसिटेशन जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस, बायोकेमिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, enabling fertilization, C. acrosome formation during spermatogenesis, D. fusion of sperm and egg. तो of course it is biochemical maturation of sperm enabling fertilization. ठीक है, तो क्या आते हैं स्पर्म में? बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं जो उसको क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के कैपेबल बनाता है। नेक्स्ट, ह्यूमन स्पर्म जनरली रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली डैश फॉर कैपेसिटेशन। मतलब उसको कितने हार्स चाहिए उसको कैपेसिटेशन के लिए? तो ऑफ कोर्स दीज आर दी 12। कितने चाहिए? 12 हार्स चाहिए उसको कैपेसिटेशन के लिए। नेक्स्ट, विच क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपोनेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिफोर कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन होने से पहले ऐसी कौन सा कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है? तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये क्या करके रखता है? स्टेबलाइज करके रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट आता है द रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द स्पर्म मेम्ब्रेन ड्यूरिंग कैपेसिटेशन इज कॉल्ड। तो ये हमने पढ़ा था कि जब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, विच प्रोटीन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्पर्म। तो कौन सी प्रोटीन होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होती है, जो रिमूव करती है कोलेस्ट्रॉल स्पर्म से? तो ये कौन सी होती है? दिस इज एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट। दूसरा क्या था? प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करता है? हेल्प करता है। जो क्यूमुलस सेल्स होती है वो क्या करती हैं? रिलीज करती हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। नेक्स्ट आता है लो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ड्यूरिंग कैपेसिटेशन प्राइमरली। लो कंसंट्रेशन हमने दो चीजें पढ़ी थी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बारे में, कि अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई है तो ये कैपेसिटेशन को क्या करेगी? इनहिबिट करेगी। इवनली स्पर्म के डीएनए को भी डैमेज करेगी और स्पर्म को किल भी कर सकती है, स्पर्म की डेथ हो जाएगी। लेकिन इसकी जो लो कंसंट्रेशन है वो फेवर करती है कैपेसिटेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमोट कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन। ठीक है, मेनली इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन करवाती है। नेक्स्ट, एक्सेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज मेनली कॉजेज। ये क्या कॉज करती है? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करती है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। ठीक है, अगर एक्सेस में इसका अमाउंट हो जाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, बाइकार्बोनेट आयंस एंटर स्पर्म मेनली थ्रू। तो ये हमने कल किया था, जो कैट्सपर्ट चैनल है जो कि स्पर्म के टेल में प्रेजेंट होते हैं, ये करते हैं। यहां से क्या एंटर करेगा? यहां से कैल्शियम आयंस एंटर करते हैं कैट्सपर्ट चैनल से। दूसरा है बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड एक्सचेंजर। तो आपका जो बाइकार्बोनेट आयन है वो यहीं से एंटर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच एंजाइम इज डायरेक्टली एक्टिवेटेड बाय बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? तो ये एक्टिवेट करता है एडिनाइलिल साइक्लेज को, सॉल्युबल एडिनाइलिल साइक्लेज। जो सॉल्युबल एडिनाइलिल साइक्लेज है, फिर ये आगे क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है एटीपी को, किसमें? सीएएमपी में। ठीक है जी, साइक्लिक एएमपी में। क्वेश्चन नंबर 12, इंक्रीज्ड सीएएमपी एक्टिवेट्स। ये क्या एक्टिवेट करेगी? ये एक्टिवेट करती है प्रोटीन काइनेस ए को। ठीक है जी।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग कैपेसिटेशन प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट्स। अब जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो किसको आगे एक्टिवेट करा था, ये एक्टिवेट करा था प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। द आंसर इज प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच बायोकेमिकल इवेंट इज कंसीडर्ड द हॉलमार्क ऑफ कैपेसिटेशन। तो कौन सी बायोकेमिकल इवेंट है जो कैपेसिटेशन में हॉलमार्क मानी जाती है? तो दिस इज द प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन। जब ये प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हो जाता है तो आगे क्या होता है, इसका फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द प्रिंसिपल कैल्शियम चैनल इन्वॉल्व इन स्पर्म कैपेसिटेशन इज। तो जी ये है कैट्सपर कैटाइन स्पर्म चैनल जो है, ठीक है, टाइप कैल्शियम चैनल्स, ये वाले जो है दे आर द प्रिंसिपल कैल्शियम चैनल्स जो स्पर्म की कैपेसिटेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कैट्सपर चैनल आर मेनली लोकेटेड इन, दे आर लोकेटेड इन द प्रिंसिपल पीस ऑफ द स्पर्म टेल। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म की टेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कैट्सपर चैनल्स आर एक्टिवेटेड बाय, ये कौन एक्टिवेट करता है? तो दीज आर एक्टिवेटेड बाय द एल्कलाइन पीएच एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, जो एल्कलाइन पीएच होती है और प्रोजेस्टेरॉन होती है वो क्या करती है, एक्टिवेट करती है इन चैनल्स को। क्वेश्चन नंबर 18, कैल्शियम एक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 18, कैल्शियम एक्ट्स ड्यूरिंग कैपेसिटेशन एज, कैल्शियम क्या करता है कैपेसिटेशन के टाइम, मतलब क्या हेल्प करता है ये? तो ये क्या करता है, सेकंड मैसेंजर की तरह वर्क करता है कैल्शियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्पर्म लैकिंग कैट्सपर चैनल्स आर जनरली, दे आर इनफर्टाइल। ठीक है, जिनमें ये चैनल ही नहीं होंगे वो कैसे होंगे, स्पर्म्स इनफर्टाइल होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, which metabolic pathway produces the greatest amount of ATP in sperm। तो कल हमने दो टाइप के पाथवे पढ़े थे, ग्लाइकोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है ये क्या कर रहा था, ये एटीपी प्रोड्यूस कर रहा था। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मेनली अकर इन द, तो हमने दो जगह पढ़ी थी कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ होता है, हेड में होता है प्लस टेल में होता है, और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये कहाँ होता है, मिडिल पीस में होता है, जो मिड पीस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये वहां पे होता है मिडिल पीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ग्लाइकोलिसिस पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन, ग्लाइकोलिसिस जो है कहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, ह्यूमन स्पर्म, माउस स्पर्म, रैट स्पर्म, तो ये सब में ही क्या है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच स्नेयर प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन फ्यूजन ड्यूरिंग द एक्रोसोम रिएक्शन। तो हमने क्या पढ़ी थी, वैम्प भी पढ़ी थी और सिंटैक्सिन भी पढ़ी थी, दोनों ही इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये बोथ आ जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द स्पर्म रिजर्वॉयर इज फाउंड मेनली इन द, तो स्पर्म रिजर्वॉयर कहाँ बनता है, जब जो स्पर्म है वो क्या कर रहा था, इस्थमस में एंटर कर रहा था और वहां पे एपिडर्मिस से जाके वो अटैच हो जाता है, तो ये कहाँ पे बन रहा था, इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्पर्म रिजर्वॉयर इज, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है स्पर्म रिजर्वॉयर का, इसका क्या है कि क्या करता है, स्पर्म को ग्रेजुअली पहले स्टोर करेगा, देन उनको ग्रेजुअली रिलीज करेगा, तो इसका फंक्शन आंसर आ जाएगा स्टोरेज एंड ग्रेजुअल रिलीज ऑफ स्पर्म। हाइपर क्वेश्चन नंबर 26, हाइपर एक्टिवेशन इज मेनली ट्रिगर्ड बाय, तो हाइपर एक्टिवेशन जो है वो कब होता है, जब कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा किसके थ्रू, कैट्सपर चैनल के थ्रू। ठीक है, यानी कि कैटाइन स्पर्म चैनल जो प्रेजेंट होते हैं टेल में, उनके थ्रू जब कैल्शियम एंटर करेंगे तो जो स्पर्म है वो क्या हो जाएगा, उसका हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाइपर एक्टिवेटेड स्पर्म शो, जो हाइपर एक्टिवेटेड स्पर्म है वो क्या शो करता है, विग्रस एसिमेट्रिकल फ्लैजेलर बीटिंग। ठीक है, वो क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। ठीक है, ये हमने तीन टाइप के कल पढ़े थे, कीमोटैक्सिस, थर्मोटैक्सिस एंड रियोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस नाम से पता चला कि केमिकल के तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा स्पर्म, तो केमिकल यहाँ पे क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द वार्मर एम्प्यूला इज नोन एज थर्मोटैक्सिस। ठीक है, जब स्पर्म क्या है एम्प्यूला की तरफ मूव करेगा तो थर्मोटैक्सिस बोलते हैं हम उसको। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ स्पर्म अगेंस्ट फ्लूइड फ्लो, अगर वो अगेंस्ट द फ्लूइड फ्लो के अगेंस्ट मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रियोटैक्सिस। तो तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है कौन सा, कीमोटैक्सिस, एंड सेकंड इज थर्मोटैक्सिस एंड रियोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस मींस टुवर्ड्स केमिकल यानी कि प्रोजेस्टेरॉन की तरफ, थर्मोटैक्सिस यानी कि एम्प्यूला जो वार्मर रीजन है इन फैलोपियन ट्यूब उसकी तरफ मूवमेंट स्पर्म का, उसको थर्मोटैक्सिस बोलेंगे। एंड रियोटैक्सिस मींस द मूवमेंट ऑफ स्पर्म अगेंस्ट द फ्लूइड फ्लो। क्वेश्चन नंबर 31, द एक्रोसोम रिएक्शन इज, एक्रोसोम जो रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इट डिपेंड्स ऑन कैल्शियम डिपेंडेंट एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मींस जब सेल क्या करती है, मटेरियल को रिलीज करती है, ठीक है, बाहर रिलीज करेगी, तो दैट इज एक्सोसाइटोसिस। तो ये क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रिंसिपल ग्लाइकोप्रोटीन ट्रिगरिंग द एक्रोसोम रिएक्शन इज, ऑफ कोर्स इट इज ZP3 जोना पेलिसिडा थर्ड, प्रोटीन थर्ड। तो ये क्या है, ये क्या करती है, ट्रिगर करती है एक्रोसोम को, एक्रोसोम रिएक्शन को। क्वेश्चन नंबर 33, which enzyme released during the acrosome reaction digest the zona pellucida। तो कौन सा एंजाइम रिलीज होता है जब एक्रोसोम रिएक्शन होती है और जोना पेलिसिडा को डाइजेस्ट करता है, तो ये एक्रोसिन है। ठीक है, एक्रोसिन क्या होता है, रिलीज होता है और ये क्या करता है, जोना पेलिसिडा को डाइजेस्ट करता है। हेल्यूरोनिडेज मेनली हेल्प स्पर्म, तो हेल्यूरिनिडेज जो है इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है पेनिट्रेट करना क्यूमुलस सेल को, जो क्या करती है, सराउंड करती है oocyte को। ठीक है, ये oocyte के बाहर क्या होती है, प्रेजेंट रहती है क्यूमुलस सेल्स, तो ये इसको क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सिग्नलिंग पाथवे ड्यूरिंग कैपेसिटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन मूव करेंगे, उसके बाद CAMP बनेगा, फिर आपका प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट हो जाएगा, देन प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। ठीक है, जिसका क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, देन टायरोसिन इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट। और ये एडेनाइल साइक्लेज यानी कि बाइकार्बोनेट आयन, देन एडेनाइल साइक्लेज, देन CAMP बनेगा, देन प्रोटीन काइनेज A, देन प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, फिर इसका क्या होगा, आगे फॉस्फोराइलेशन होगा। दिस इज द करेक्ट सिग्नलिंग पाथवे इन कैपेसिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपेसिटेशन। कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स बिल्कुल है, प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन बिल्कुल होता है, हाइपर एक्टिवेशन भी होता है, DNA रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, विच मॉलिक्यूल रिलीज्ड बाय क्यूमुलस सेल्स एक्टिवेट कैस्पर चैनल। तो कौन सा रिलीज होता है, तो ये होता है जी आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्यूमुलस सेल्स क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है जो कैस्पर चैनल को एक्टिवेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कैपेसिटेशन मेनली अकर्स इन द, कैपेसिटेशन कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है ऑब्वियसली। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, द फाइनल आउटकम ऑफ कैपेसिटेशन इज, इट इज फर्टिलाइजेशन। कंपिटेंसी बन जाती है किसकी, स्पर्म की, वो फर्टिलाइजेशन के कैपेबल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कैपेसिटेशन अकर्स इन द एपिडाइडमस, बिल्कुल नहीं। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन इज एसेंशियल बिफोर द एक्रोसोम रिएक्शन, डी हाइपर एक्टिवेशन अकर बिफोर कैपेसिटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैपेसिटेशन इज एसेंशियल बिफोर द एक्रोसोम रिएक्शन। तो एक्रोसोम रिएक्शन से पहले ही क्या होता है, कैपेसिटेशन हो जाती है। अब कुछ असर्शन रीजन भी है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग कैपेसिटेशन। तो बिल्कुल सही है, प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन होती है। फिर प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट्स प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, बिल्कुल प्रोटीन काइनेज ए किसको एक्टिवेट करता है, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करता है, तो दोनों ही सही है, तो आंसर विल बी ए।
नेक्स्ट, कैस्पर डेफिशिएंट स्पर्म्स आर इनफर्टाइल। बिल्कुल, अगर ये वाले चैनल नहीं होते हैं तो वो स्पर्म कैसा होता है, इनफर्टाइल होता है। और कैस्पर मीडिएट कैल्शियम इन्फ्लेक्स रिक्वायर्ड फॉर हाइपर एक्टिवेशन। जब कैल्शियम आइंस क्या करते हैं, एंटर करते हैं स्पर्म के अंदर थ्रू देयर टेल, थ्रू द कैस्पर चैनल यानी कैटाइन स्पर्म चैनल के थ्रू, तो जो स्पर्म है वो क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपर एक्टिवेशन बोलते हैं। तो दोनों ही जो असर्शन और रीजन है दोनों ही करेक्ट है, देन आंसर विल बी ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, असर्शन हाई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कंसंट्रेशन इंप्रूव स्पर्म फर्टिलिटी। बिल्कुल भी नहीं। जो हाई कंसंट्रेशन होती है वो क्या करती है, स्पर्म की फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है और अल्टीमेटली स्पर्म की डेथ भी हो जाती है। हाई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड मेम्ब्रेन डैमेज, ये सही है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, डी, की ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज ट्रू। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, assertion capacitation is necessary before fertilization. Yes. Reason, capacitation prepares sperm for hyperactivation and the acrosomal reaction. तो ये दोनों ही statements क्या है, सही है, then answer will be A. तो ये थे सारे questions related to capacitation of in vivo capacitation of sperm. और अगर आपको ये अच्छे लगे हैं क्वेश्चंस या वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।